तेज जी, सबसे पहले तो मैं रूपा सोनी मैम का, जो कि बहुत फेमस है अपने सेक्टर में और सोल फिट की फाउंडर हैं, और मुझे आपका रेफरेंस डॉक्टर विभूति से मिला। तो आप कुछ दिन पहले एनआईवीएच के भी प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी, तो हमें वहां से आपका रेफरेंस मिला। मैम, आपका मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान तरफ की तरफ से और सीआरसी लखनऊ की तरफ से, अपने सभी ऑफिसर्स और सभी स्टाफ की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे मंत्रालय ने आदेश दिया कि हमें पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में यही ख्याल आया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन की नीड्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगा भी कि देश में पर्सन विद डिसेबिलिटीज और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के न्यूट्रिशन की बात तो छोड़ दीजिए, अच्छी फैमिलीज में रहने वाले लोग भी न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह से शाम तक कुछ भी खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसमें विटामिन कितने हैं, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसमें पोषण कितना है, वो हमें नहीं पता। डाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो रिसर्चेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि डाइजेशन की वजह, डाइजेशन ही लिंक करता है बहुत सारे रोगों को। और आज मैं सुबह सुबह बीबीसी की एक क्लिप देख रहा था, बीबीसी न्यूज की, उसमें ऑयल्स के ऊपर चर्चा हो रही। तो हमारे देश में, उनके हिसाब से तो हमारे देश में हम जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं अपने खानों में, वो सारे जहरीले हैं। उन लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को कोट किया है, जिसमें 26 ईयर्स से लगातार वो रिसर्च करके 1 लाख लोगों से ज्यादा की सैंपलिंग की गई और उसके रिजल्ट है। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बात होगी। खैर, हमारे एनवायरमेंटल वो थोड़ा सा अलग है, इंडिया की कंडीशन थोड़ा अलग है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी हम सरवाइव करते हो। अदरवाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। जैसे आज के दिनों में हम लोग सब लोग मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन शुरू कर दिए हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि हम लोग न्यूट्रिशन पे भी बात करें। और जब डिसेबिलिटी की बात आती है, तो उन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन किस तरह से सप्लाई किया जाए, बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन देने लगेंगे, पता चला हम लोगों को किसी दिन न्यूट्रिशन की बात समझ में आई तो हम लोग ओवर न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, वही खाते रहेंगे। मैम, पर्सनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि सिंस लास्ट 1 year I have lost around 35 kgs. Commendable. I have lost around, I was 122 and now I am around 80. Very nice. तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, and only because of food. मैं कभी एक्सरसाइज नहीं किया, हमारे पास टाइम नहीं होता फिजिकल लेबर के लिए, हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होता, बहुत हेक्टिक जॉब है मैम। दिन भर आपको करना पड़ता है, दिन भर आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, आपको ट्रेवल करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बैलेंस से, डाइट के बैलेंस से, मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ, बिना किसी जिम गए और बिना एक्सरसाइज किए, बिना इवन वॉकिंग किए, आई हैव लॉस्ट अराउंड 45 kgs एक साल में। कमेंडेबल। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि न्यूट्रिशन का बैलेंस लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। वो हेल्दी लाइफ भी है, आपकी लाइफ एक्टिव भी रहती है, और ये बहुत राइट टाइम है जब भारत सरकार की बात कर रही है। पूरे देश में इसको लेकर भी एक जागरूकता की आवश्यकता है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और जो दूसरे ऑफिसर्स और स्टाफ हैं, मैं सबको इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रोग्राम में जुड़ा हूँ तो सुनने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जानकारी ही मिलेगी। तो ओवर टू कोऑर्डिनेटर प्लीज। थैंक यू सर, आपके उद्बोधन से सर हमें बहुत मार्गदर्शन मिला सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती रूपा सोनी मैम, श्रीमती रूपा सोनी मैम है। मैम को आमंत्रित करने से पहले मैम के बारे में बताना चाहते हैं
कि मैम ऑलरेडी सोलफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और मैम इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यूट्रिशन के फील्ड में सेवाएं दे रही हैं। तो आज हम मैम के विशेषज्ञों का हम सभी लाभ लेंगे। तो मैम, मैं रूपा सोनी मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और आज के विषय पर बहुमूल्य विचार रखें। थैंक यू सो मच सर। मैं सुनाई दे रही हूँ सबको, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मैम। तो सबसे पहले तो CRS का थैंक यू टू इनवाइट मी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और इसके रिगार्डिंग जो भी अपनी मेरी एक्सपीरियंस है या जो भी मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, एंड विल क्लियर सो मेनी ऑफ योर डाउट्स व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग। सो जब मैंने फ्लायर देखा या कल जब मिस्टर कुमार हैड कॉन्टेक्टेड मी, तो जब फ्लायर पढ़ा तो मुझे दोनों टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहले, वी आर नॉट व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। ये बात इतनी बढ़िया है। हम सोचते हैं कि जो हम खाते हैं वही अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता। व्हाट वी डाइजेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम कितने न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी चलती है। एंड द सेकेंड जो उन्होंने टॉपिक लिखा था, स्पेशलिटी न्यूट्रिशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सो आई विल ट्राई टू मिंगल अप बोथ ऑफ देम, उन दोनों को मैं मिक्स कर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, सो दैट इट बेनिफिट्स एवरीवन। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी है उनको भी, और जो हम नॉर्मल लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकें उनके लिए भी ये है। सो जो न्यूट्रिशन है जिसकी बात चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग, हमें अपनी डाइट, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। सो न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक हेल्दी डाइट वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड लेंथ ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी और उसकी लेंथ को भी इंप्रूव करेगी हमारी लाइफ की। पर अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, सो वील एंड अप इन हैविंग ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो लेट अस नाउ स्टार्ट के न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन वो है जो हम खाना खाते हैं। तो पर वो खाना किन चीजों से बना है, वो हम सब जानते हैं कि उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगी, वाटर एंड फाइबर। तो इसको हम सेग्रीगेट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है टू फंक्शन प्रॉपर्ली, जिनकी कैटेगरी में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और माइक्रो वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है बट उतनी क्वांटिटी में नहीं। बट ये नहीं भूलिए कि दे आर ऑल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो है हमारे vitamins, minerals. Then I give a lot of importance to water and fiber, जिसकी बहुत जरूरत है। So let's start up. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, हमें मालूम है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारे हर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि हम किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा चलन चल रहा है कि कार्ब्स छोड़ दीजिए तो आप पतले हो जाएंगे, कार्ब छोड़ दीजिए तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। देयर इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्ब्स, गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स। जिनका GI इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो वाले कार्ब्स खाइए ताकि वो दिन में आपको दिन भर एनर्जी देते रहे, आपको तंदुरुस्त बनाते रहे। तो उस टाइप के कार्ब्स खाइए, अच्छे कार्ब्स खाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन आई कम अप टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे मसल्स को बनाते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी दाल में, एग में, चिकन, मीट, फिश, इनमें प्रोटीन्स मिलते हैं। ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। फिर आगे हम फैट्स में, जैसे अभी सर बता रहे थे कि रिसर्च हुई कि जितना तेल हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब खराब है। एक्चुअली ही इज राइट कि अगर हार्वर्ड ने कोई रिसर्च की तो इट मस्ट बी राइट। बात ये कि जो हम ऑयल यूज करते हैं घर में, फैट, वो भी बैड फैट और गुड फैट होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमें वो फैट यूज करना चाहिए जिसको रिफाइंड ना किया हो, जो बिल्कुल रिफाइंड ना हो, जिसको कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड, वो यूज करिए। जैसे हम कच्ची घानी का तेल कहते हैं या कोकोनट ऑयल कहते हैं या घी यूज करिए। इसके भी तरीके हैं यूज करने के, विच आई विल टेल यू इन द कमिंग सेशन। फिर हम आ गए फैट्स हो गए। फिर विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन और मिनरल्स वो इतने जरूरी हैं। जब आजकल के चलन में बहुत ज्यादा बात हो रही है इम्यूनिटी पे, सो विटामिन एंड मिनरल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी आंखों का, स्किन का, सबका ध्यान रखते हैं। तो ये भी उतने ही जरूरी है जितने हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स हैं। सो ये आ गए आपके विटामिन एंड मिनरल्स। देन आई कम अप टू वाटर। वाटर इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये हम सब जानते हैं क्योंकि इसके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। लोग कह देते हैं 4 लीटर दिन में, 3 लीटर पानी पीजिए, 4 पीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल।
देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम टू ड्रिंक वाटर, जिसमें आप 1 ग्लास पानी 1 घंटे में पीजिए, आपके सारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं बॉडी से, आपको आपके सेल्स, जो हम रात को सो के उठते हैं तो हमें हमेशा उठ के 1 ग्लास गर्म पानी या कोसे पानी से ही शुरू करना चाहिए। जितने हमारे सेल्स जागे हुए हैं, एसिडिटी बनी होती है रात को, एक एसिड इकट्ठा हो जाता है हमारे स्टमक में, वो सब जाता है। सो नेवर स्टार्ट योर डे विद अ कप ऑफ टी, स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। आपके सारे सेल्स को जगाता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, आपके जितना आप पानी ज्यादा पिएंगे, उतने आप यूरिनेट करेंगे, उतने आपके टॉक्सिन्स रिलीज होंगे बॉडी से, वो निकलेंगे। So what is important? Then I talk about fiber. Fiber is again very very important. काफी अंडररेट किया जाता है फाइबर को। जैसे हम कहते हैं एक बैलेंस डाइट क्या होती है, रोटी, दाल, चावल, सैलेड, पानी। तो जो सैलेड है इसको हमेशा एक साइडलाइन दिया जाता है कि यार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, बट नो, सैलेड हमारी गट हेल्थ को, हमारे पेट की हेल्थ को अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे को बहुत फुल रखता है। उससे क्या होता है, जब हम सैलेड खाते हैं तो हम ओवर ईट नहीं करते, क्योंकि हमारा पेट भरा रहता है, क्योंकि हमारी स्टमक बहुत टाइम लेती है सैलेड को डाइजेस्ट करने में, एंड इट हैज नो कैलोरीज। इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, हमारी बोवल मूवमेंट्स को, हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, हमारी बोवल मूवमेंट्स को इंप्रूव करता है। सो सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं डाइट की और इसकी, सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगी कि हमें आजकल बहुत सारी डाइट्स आ रही है मार्केट में, कोई ग्लूटेन फ्री कहता है, कोई कहता है कि शुगर फ्री है, कोई कहता है कि लो कैलोरी डाइट है, सब कुछ मिल रहा है, अवेलेबल है मार्केट में। बट ये सब तभी काम आता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी इन अ गुड स्टेट टू डाइजेस्ट एनीथिंग यू आर हैविंग। बट इतनी एक्सपेंसिव चीजें लेने की भी जरूरत नहीं। हम अगर हम घर का खाना, लोकल प्रोड्यूस, जो हमारे यहाँ फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम घर में खाते हैं, वो खाना खाएंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा और हमारे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। और जो खाना हम लोकली उगाते हैं, आजकल तो घर में भी लोग थोड़ी थोड़ी सब्जी उगा रहे हैं ताकि हमें पेस्टिसाइड्स और इन सब चीजों को ना खाना पड़े, और हमें फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजें जो स्प्रे की जाती है खाने में, आजकल हर मौसम में हर चीज मिलती है। आपको सर्दी में भी आम नजर आते हैं और गर्मी में भी संतरा नजर आता है। बट वाई, हम क्यों खाएं ये चीजें जो हमारे सीजन की नहीं है? जो भी खाइए जो सीजन का है वो खाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो हमें लोकली अवेलेबल है वो खाइए, जब सीजन का है वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी वही। जो सीजन का नहीं है उसकी बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब सर्दी में संतरे की जरूरत थी तो संतरा खाया जा रहा था, बिकॉज हमारी बॉडी को उसकी जरूरत थी, विटामिन सी की जरूरत थी। बट अब हमारे को नहीं है, अब हमारे को और फ्रूट्स जो आ रहे हैं, इतने फल हैं, बनाना है, मैंगोज हैं, वाटरमेलन है, पपीता है, वो खाइए जो लोकली मिल रहा है, जो हर मौसम में मिल रहा है, हर मौसम का फल है। आपको मालूम है कि जब हम ये इस टाइप का खाना खाते हैं जो सीजन का नहीं होता, यही एक बहुत बड़ा रीजन है जो आजकल डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं, जो वुमेन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनफर्टिलिटी की, मेन में भी प्रॉब्लम, वुमेन में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे ठीक तरह पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसको ऑटिज्म है या कोई डिफॉर्म पैदा हो रहा है। इट इज वाई, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग सीजनल फूड। My recommendation to all women out there who are listening, who are planning to have a baby or who are on the verge of starting a new family, तो प्लीज इसको एक पूजा की तरह लीजिए। यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, एक नई जिंदगी को आप जन्म दे रहे हैं, तो उसको देने के लिए प्लीज कुछ देर के लिए बाहर का खाना मत खाइए। देखिए, हम जब घर में खाना खाते हैं तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, पहले नमक के पानी में धोते हैं, फिर विनेगर के पानी में धोते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर उसको अपने अपने अच्छे तरीके से पकाते हैं खाने को। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। आप देखिए हम कितना ध्यान रखते हैं। डू यू थिंक बाहर ऐसा ही बनता होगा? वी डोंट नो क्या चीजें वो डालते हैं कि हमें वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, बार बार खाते हैं। MSG जैसे केमिकल, मोनोसोडियम ग्लूकोमोट जैसी चीजें खाने में डलती है, तभी हम वो पैकेट चिप्स का खोलते हैं और हम खाते ही रहते हैं, एंड वी वांट टू हैव मोर एंड मोर। चाइनीज खाना खाते हैं, उसमें अजीनोमोटो डालते हैं, उससे हमारे जुबान को ऐसा कुछ होता है, ऐसे केमिकल्स का रिएक्शन होता है कि हम बहुत सारा खाना, एंड वी ट्राई टू ईट मोर एंड वी वांट टू ईट मोर। सो what is happening is this is resulting in all the deformities which are happening. Low libido in men, women are being infertile, problems हो रही हैं, बच्चे ठीक तरह पैदा नहीं हो रहे हैं। और एक जमाना था जब हमारे बड़े बुजुर्ग थे, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, रूट से जुड़े हुए थे, सादा खाना खाते थे, जमीन पे बैठ के खाते थे, और
आराम से खाते थे, भगवान का नाम लेकर खाते थे, तो टाइम्स वर डिफरेंट। हमने पहले कभी किसी लेडी को नहीं सुना था कि किसी को इनफर्टिलिटी है या बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम है या बच्चे ठीक पैदा नहीं हो रहे, और रेयर केसेस हुआ करते थे। सो बट दीज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग नाउ। ये डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम्स अब इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा पोषण ठीक नहीं है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम किस टाइप का खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहती हूँ, एंड आई थिंक आप सब में से यू विल ऑल्सो एग्री टू इट, कि हमारा जो यूज ऑफ गैजेट्स है वो बहुत बढ़ गया है। दिस इज अगेन वन वेरी वेरी बिग रीजन फॉर डिफॉर्मिटीज एंड डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन एंड एवरीवन। हमारे बच्चों के ब्रेन के सेल्स, ब्रेन की वर्किंग कम हो गई है, बिकॉज हमारे बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे हैं, सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं। बच्चे क्या, हम लोग भी मोबाइल देखते हैं। हमारी दिन की शुरुआत ही व्हाट्सएप के मैसेज से होती है कि किसका मैसेज आया, कितने लाइक्स आए, कितने नहीं आए। आप सोचिए हम कितनी टॉक्सिटी अपने ब्रेन में भरते हैं सुबह उठते ही, कि देखते हैं अरे यार उसको तो इतने लाइक्स मिले और मेरी फोटो पे लाइक्स नहीं है, तो कितनी प्रॉब्लम है। सो प्लीज चेंज इट। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो सारा दिन है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, सब कुछ सारा दिन है। बट जो सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, वो आप अपने लिए रखिए। भगवान का नाम लीजिए, आप जो करना, योगा करना चाहते हैं योगा कीजिए, वॉक पे जाना चाहते हैं वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पर थोड़ी देर के लिए वो गैजेट से हट के रहिए, क्योंकि गैजेट्स की बहुत हार्म काम प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है उसकी रेस कितनी आपको हानिकारक है। दैट इज वाई कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द रेज। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कितनी रेज वो स्ट्रॉन्ग। कई बार हमारे फोन की बैटरी चार्ज नहीं होती, हम लगाकर फिर भी साथ बैठकर देख रहे हैं कि क्या है इसमें, मिस ना हो जाए कुछ। नो, प्लीज अवॉइड, जितना कम हो आप करिए। मैं ये नहीं कह रही कि फेसबुक मत कीजिए या व्हाट्सएप मत चेक कीजिए, बट गिव इट टाइम। हर चीज का एक टाइम होता है। सुबह का टाइम आप अपने लिए निकालिए। अगर सारे दिन में आप आधा घंटा अपने लिए निकाल लेंगे तो आपकी क्या, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर एक लेडी है या एक आदमी है या एक औरत है, दे आर दी पिवट अराउंड विच द होल फैमिली रिवॉल्व्स। अगर हम ही ठीक है, हम जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो अगर हमारे बच्चों को मालूम है हमारी माँ या हमारे पिताजी सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं या पूजा करते हैं या वॉक पे जाते हैं, तो हम भी ये करें। सो व्हाट वी विल डू, आवर चिल्ड्रन विल फॉलो। तो यही मैं बात करना चाह रही थी। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं खाना खाने की। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है। तो लेट अस सी कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारे गट का कि हमारा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, हमारे न्यूट्रिएंट्स सारे हमें मिल जाए। सो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक से। हमारा जो फर्स्ट वी हैव टू च्यू आवर, सॉरी, फ्रॉम द माउथ। जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, हम उसको अच्छी तरह चबाएं, उस खाने को खूब अच्छे से चबाएं, तो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड देन इट गोज टू द स्टमक। तब हमें सिलाइवा हमारा हेल्प करता है उस खाने को सॉफ्टन करने में और उसको अंदर ले जाने में। पर जो हमारा गट का, जो हमारे पेट का एनवायरनमेंट है, जो पीएच बैलेंस ऑफ द स्टमक शुड बी वेरी गुड। तो वो कैसे गुड होता है हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट? वो होता है हमारे गट के माइक्रोब्स की वजह से। माइक्रोब्स की वजह से हमारे को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू। जो भी हम खाना खाते हैं, सपोज हम एक एप्पल खाते हैं सुबह उठ के, या हमको भी नाश्ता करते हैं, तो हमारे पेट में जब वो हमारे स्टमक में जाता है तो इट गेट्स डिवाइडेड। वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस हैं सारे, कोई पैंक्रियाटिक जूस है, कोई बाइल जूस है, जो स्टमक के जूस है, वो सब उस पर एक्ट करते हैं। और कुछ मैक्रोज आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो गए, प्रोटीन्स अलग हो गए, फैट्स अलग हो गए, विटामिन अलग हो गए, मिनरल्स अलग हो गए, जो बच गया वो रफेज के थ्रू बाहर चला गया। सो बट इस सब की अब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? हमारे स्टमक का, हमारे गट का। सो द स्टमक, आवर गट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द टॉपिक इज। सो आई विल लाइक टू टेल यू अबाउट प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबायोटिक वो लाइव बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होते हैं, खाने से भी मिलते हैं और हमारे स्टमक में होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक वो है जो इन प्रोबायोटिक्स के बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक उसको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। सो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? प्रीबायोटिक के प्रोबायोटिक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट, बट प्रीबायोटिक इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। प्रोबायोटिक आपको किस में मिलता है? दही में मिलता है, आपको लैक्टोबैसिलस में मिलता है। ये चीजें खाइए, दही खाइए, और दही में किशमिश डाल के जमा के खाएंगे तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि किशमिश प्रीबायोटिक का काम करता है। ये दोनों मिलके हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को, हमारे गट के एनवायरनमेंट को बहुत हेल्दी बनाते हैं। और जो प्रीबायोटिक है वो हमारे नॉर्मल खाने में, आपको बताती हूँ, प्याज में, लहसुन में, प्याज में, जैसे ओट्स में,
चोकर वाली रोटी में इसमें मिलता है। तो ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ज्यादा लीजिए, तो ताकि आपका जो स्टमक का डाइजेशन है वो अच्छा हो, आप न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाए, विच आर गुड फॉर योर हेल्थ। आपके गट की हेल्थ अच्छी है तो आपकी पूरी हेल्थ अच्छी है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, देयर इज अ ग्लो ऑन योर फेस, देयर इज अ चार्म इन योर स्माइल, एंड देयर इज स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। So now I would like to tell you about a few things which we should keep in mind when we talk about good digestion. जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि chew your food very well, अपने खाने को बहुत अच्छी तरह चबाइए। तो कुछ लोग खाने के बीच में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन। या तो आप आधा घंटा पहले पानी पीजिए या आधा घंटा बाद। जब आपको बहुत मन कर रहा है खाना खाने के वक्त तो छोटे सिप्स पीजिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो वह हमारे इट इम्पेयर्स द डाइजेशन, हमारी डाइजेशन को के जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है, बिकॉज बहुत ज्यादा पानी चला जाता है। सो पानी पीजिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं पीजिए, थोड़ा पीजिए, दैट इज। नाउ आई कम अप टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स, टी एंड कॉफी। हम सब चाय और कॉफी पीते हैं और बहुत ज्यादा पीते हैं। कई लोग तो दिन में हर 2 घंटे बाद चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। एक तो सबसे पहली बात है, प्लीज अपनी लाइफ को रेगुलेट कीजिए, चाय कॉफी के इंटेक को थोड़ा सा कम कीजिए। 2 cups ऑफ टी आर इनफ फॉर डे, बहुत है तो 3 कप हो जाए। और चाय को काढ़ के बना के, जैसे हम बहुत ज्यादा करके उसको बनाते हैं तो उसमें भी इट इज वेरी हैवी, उससे हमें बहुत एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। सो और टी और कॉफी का भी सेवन हमें कम करना चाहिए। क्यों? टी में टैनिन होता है जो हमारे को क्या करता है, मिनरल्स, जो हमारे खाने के मिनरल्स है उसकी अब्जॉर्प्शन को कम करता है हमारी बॉडी में। सो टी का जो सेवन है वो भी कम कीजिए। टी के सेवन को कम कीजिए। एंड सिमिलरली कॉफी, टी एंड कॉफी बोथ आर डायरेटिक, ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं और इनको कंपनसेट करने के लिए हमें उतने 2 डबल ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा टी कॉफी पीते हैं तो अगर हम 1 कप टी चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो हमें 2 ग्लास पानी पीने चाहिए। सो एक तो ये बात का ध्यान रखिए कि जो टी और कॉफी पीते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत डिहाइड्रेट करते हैं। एंड सेकेंडली कैफीन, जो हम कैफीन का पीते हैं, कॉफी में जो कैफीन होती है वो हमारे आयरन अब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, बॉडी के आयरन अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आई कम अप टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन थिंग, दैट इज एंड जो हम जो हम पेन किलर्स खाते हैं या जो हम दवाइयां खाते हैं, तो वो उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत पेन किलर्स कंसिस्टेंटली खाते रहते हैं, जैसे ब्रूफिन है या कुछ है, या एंटीबायोटिक्स, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट एंटीबायोटिक्स, द नेम ओनली सजेस्ट कि वो आपके गट के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है एंटीबायोटिक्स। तो कोशिश करके लिमिट करिए एंटीबायोटिक्स के यूज को। देन आई कम टू पेन किलर्स, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये ब्रूफिन हो गया या टाइनॉल हो गया, इसको ये हमारे अंदर की जो जीआई लाइनिंग है, हमारे स्टमक की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसकी लाइनिंग को बहुत डैमेज करता है और जो उसकी एबिलिटी है अब्सॉर्ब करने की न्यूट्रिएंट्स खाने से, उसको भी डैमेज करके कम करता है। सो पेन किलर्स को भी प्लीज कम खाइए, जितना जरूरत है बहुत जरूरत है तो ही खाइए। सो नाउ आई कम अप टू स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसा हो गया जैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट है, स्ट्रेस हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। सो स्ट्रेस जितना हम रखते हैं उतना ही हमारी एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फूड एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती है। सो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, इट इज नॉट इजी, बट ट्राई तो कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं या हम स्ट्रेस, जब हम कोई भी कुछ कर रहे हैं तो मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिससे हमारे को स्ट्रेस से थोड़ा कम हो। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, योग हो गया, जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, इन चीजों को ये आपको हेल्प करता है टू रिलीव स्ट्रेस। सो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, खाने के साथ साथ एक्सरसाइज को इंक्लूड करिए, योग को इंक्लूड कीजिए, इससे आपकी पाचन शक्ति में भी इंप्रूव आएगा, आपकी जनरल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, यू विल बी मोर बेटर एंड फिट। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। आई थिंक सभी पीते हैं अल्कोहल आजकल, ऐसा नहीं है, एंड आई विल नॉट से कि मत पीजिए, आई एम नो वन टू से दिस, क्योंकि दिस इज योर पर्सनल चॉइस, बट अल्कोहल पीने से स्टमक का डाइजेस्टिव ट्रैक में जो इंटेस्टाइन्स है उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसकी लाइनिंग को खराब करता है, हमारी अब्जॉर्प्शन की शक्ति को कम करता है। तो कभी कभी लें, पी लीजिए, बट कभी कभी लें, ऐसा नहीं है, बट उसमें कोई खास गुण नहीं है जो हम ले रहे हैं।
इसकी जगह कुछ और चेंजेस करिए लाइफ में, कुछ और ऑप्शंस ढूंढिए टू कीप योर सेल्फ फिट, हैप्पी। इट्स जस्ट अ मूड एलिवेटर, वो थोड़ी देर का स्वाद है या मूड एलिवेशन है, तो मूड एलिवेटर तो आप कोई स्पोर्ट पकड़ लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा योग कर लीजिए, अडॉप्ट अ स्पोर्ट इन लाइफ, कोई एक स्पोर्ट को पकड़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। So try and avoid it. Now I come up to a very good point, फूड कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि फूड कॉम्बिनेशन क्या है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कई बार हमारे न्यूट्रिएंट्स, हम अच्छा खाना खाते हैं तब भी वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाते। क्या होता है, क्यों, व्हाई? बिकॉज जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है इट इज नॉट करेक्ट व्हाट वी आर हैविंग। जैसे कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना है तो हमारे को विटामिन सी रिच फूड जरूर खाना चाहिए साथ। सो जब वो खाएंगे तो हमारा कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन भी अच्छा होगा और विटामिन सी प्रोवाइड्स अस स्ट्रेंथ और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जैसे यस, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, तो वो आप अवॉइड करिए, ऐसे खाने नहीं खाइए। नाउ आई कम अप टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लास्टिक। प्लास्टिक बॉटल्स में रिफाइंड तेल की बात कर रहे थे सर, जो भी रिफाइंड तेल है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है, प्रोसेस है, कितना रिफाइंड है, सो उसको अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर करने की कोशिश कीजिए और प्लास्टिक को भी निकालिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में रहते हैं, और अगर हम प्लास्टिक की बॉटल लेके जाते हैं पानी की उठा के कहीं, तो वो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, धूप पड़ती है, वो गर्म होती है, तो उसके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं विच हैव प्रूवन टू बी कैंसरस। एंड क्यों कैंसर और क्यों और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस, और दीज प्रॉब्लम्स ये इसलिए बढ़ रही हैं। सो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए प्लास्टिक से। सो वापस आइए कांच की बोतल पे, मटके का पानी पीजिए, आजकल गर्मी आ गई है, अपना मटका पानी का भर के रखिए। आप अपनी यूल भी, आप अपने रूट से भी जुड़ेंगे और उस पानी का स्वाद ही अलग है जो हम मटके का पानी पीते हैं। अब हम करते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेट अस गो बैक टू आवर रूट्स, हम अपने रूट्स में वापस जाने की बात करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जमाना था कि हम उसी टाइम खाना पकाते थे और खाते थे, ना खाने में कोई बैक्टीरिया पनपते थे, ना कुछ होता, ताजा खाना खाया। अब हम भूल गए, हम प्रोसेस करके डब्बे पैकेट भर भर के फ्रिज में भर देते हैं अपना काम इजी करने के लिए। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपना काम क्यों इजी करना चाहते हैं? काम इजी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए थोड़ी सी, उसी टाइम खाना बनाइए और साथ ही खा लीजिए। फर्स्ट कुक फूड आपको खाना आपके लिए जरूरी है। जो हम खाना बार बार रीहीट करते हैं, चाहे वो माइक्रोवेव में करें, चाहे वो जैसे, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स की, उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। सो प्लीज ट्राई टू ईट फूड विच इज फर्स्ट कुक्ड फूड, आप खाइए। एंड ये फर्स्ट कुक फूड खाइए। अच्छा, नीचे बैठ के खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। पहले जमाने में हमारे सब नीचे बैठ के पीढ़ी पे बैठ के खाना खाते थे, सो वो खाना खाइए, इट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन ऑल्सो। सो मोबाइल हटा के खाना खाइए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को हटा दीजिए, फैमिली के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। भूल गए वो दिन जब हम अपनी फैमिली के साथ खाना खाते थे और इंजॉय करते थे, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल देख रहे हैं और ऐसे से खाना खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ना हम खाना अच्छी तरह खा पा रहे हैं, ना हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। उतनी देर में खाना ठंडा हो जाता है, फिर गर्म कराओ। माइक्रोवेव में इतनी ज्यादा उसकी जो वेव्स निकलती है, इट दे आर सो, दे हैव प्रूवन टू बी सो कैंसरस, वी शुड अवॉइड यूजिंग अ माइक्रोवेव आल्सो। हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए। अभी मैंने बताया मटके का पानी पीने चाहिए। तो ये राइट टाइप ऑफ खाने की जो हैबिट्स हैं वो हमें इंकलकेट करनी है फिर से। ये पहले हमारे बड़े जो दादा थे, नानी थे, वो लोग करते थे, वो लोग ऐसे जीते, तभी तो वो 800 साल तक जिए, तंदुरुस्त जिए, कोई बीमारी नहीं। उस जमाने में तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, इनफैक्ट जो वुमेन, जो औरतों में भी प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस, ये बातें हमने कभी सुनी ही नहीं थी, क्योंकि तब इतनी एक सादगी थी जिंदगी में, सादा खाना था, ज्यादा दूध, घी, मक्खन, मलाई सब खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे, काम करते थे। हम औरतें घर का भी काम करती थी, बाहर का भी करती थी, तो दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू स्टे हेल्दी, वो ज्यादा हेल्दी रहती थी। अब क्या हो गया, सब घर में बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अरे तुम ये खाना ले आओ, तुम वो ले आओ, अरे कुछ नहीं है तो माइक्रोवेव में गर्म कर दो, पैकेट वाले फूड खाना शुरू कर देते हैं। पैकेट फूड में इतने केमिकल्स होते हैं, इतने केमिकल्स, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ लाइफ इजी, बट इट इज नॉट गुड। क्यों डिसेबिलिटीज बढ़ रही? क्योंकि पैकेट फूड, आप सोचो उसमें कितने केमिकल्स डाले जाते होंगे कि वो इतने दिन तक फ्रिज में रह के चल सकता है, चलता है। सो प्लीज प्रोसेस फूड, पैकेट फूड्स को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, फॉर नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फैमिली, उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि जो पैकेट का फूड है उसको हटाइए, ताजा खाना खाइए, सीजन का खाना, आजकल इतना अच्छा लौकी, तोरी,
टींडा सब कुछ आ रहा है, इतनी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, वो खाइए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि टाइमिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम सुबह का खाना शाम तक, सुबह खाना खाया उसका शाम को खाया, तो उससे क्या होता है, हम नेक्स्ट मील हम एक तो बहुत ज्यादा खाने की कोशिश में हो जाते हैं, हमें लगता है हम बहुत ज्यादा खाए क्योंकि हमने दिन में कुछ नहीं खाया हुआ। बट उससे एक और प्रॉब्लम होती है एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होता है हमारे ऊपर ऊपर बहुत एसिड सा बना है क्योंकि हमारी स्टमक को बहुत देर तक कुछ नहीं मिला, तो क्या करता है स्टमक में एसिड बनने शुरू हो जाते हैं। सो वी शुड अवॉइड। आपको हमेशा 3 बड़े मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाइए, दाल रोटी सब्जी सैलेड सब कुछ लीजिए, छाछ पीजिए साथ, बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन को हेल्प करेगा। और मिड डे मील्स भी लीजिए। मिड मील्स में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा छाछ पी सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, रोस्टेड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, पोहा उपमा ये सब भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। कोई फ्रूट ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खाइए, 3-4 टाइप के फ्रूट काट के एक बोल भर के खाइए, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आपकी स्किन अच्छी करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। और लॉन्ग स्पेल से आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, सो अवॉइड, ज्यादा देर तक खाली पेट ना रहिए, हर 2-2 घंटे बाद कुछ खाएं, पानी पीजिए। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, इट इज फुल ऑफ मिनरल्स, आपकी स्टमक की गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मिनरल से लोडेड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो पीजिए। छाछ पीजिए, छाछ इज वेरी गुड, इसमें हींग और जीरे का तड़का डाल के पीजिए, इट विल हेल्प टू डाइजेस्ट, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी और आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कहीं बाहर सूप से आए या कहीं गए, अरे आप कुछ नहीं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या चाइनीज खाना खाया तो भी क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इतनी खराब है, दे आर फुल एंड लोडेड विद शुगर। जितने, मैं तो उन लेडीज को भी कहूंगी जो प्रेग्नेंट है या वो एक्सपेक्टिंग, प्लीज अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कुछ नहीं है, सिर्फ चीनी है, और वो आपके बच्चों के, जो होने वाला बच्चा है, जो हम जिसको हम बर्थ देने वाले हैं, उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। इसकी जगह आजकल बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, शुगर केन जूस है, फ्रेश क्लीन जगह से बना के पीजिए, हर्बल टी पीजिए, डाइजेस्टिव टी पी, नींबू पानी पीजिए, बहुत अच्छा है, चीनी डाल के पीजिए, गुड़ डाल के पीजिए, सत्तू का पानी पीजिए, जूस घर जाकर पीजिए। ऐसे तो मैं जूस रेकमेंड नहीं करती, जूस की जगह मैं कहती हूँ फ्रेश फ्रूट खाइए, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो फ्रेश जूस निकलवा के पीजिए, पैकेट जूसेस नहीं, पैकेट जूस सिर्फ कंसंट्रेट है, वो सिर्फ शुगर कंसंट्रेट है और कुछ नहीं। जो ये नींबूज है या जो भी मार्केट में आपको ये चीजें मिल रही है, इनमें सब प्रेजर्वेटिव्स डले होते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। घर में नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, सत्तू का ड्रिंक पीजिए, सत्तू का ड्रिंक आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, उसमें थोड़ा सा जैगरी डालिए, नींबू डालिए, इट बिकम ठंडे पानी में पीजिए, आपको इतनी स्ट्रेंथ देगा, आपको एनर्जी देगा, एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक, एंड टेस्टी अलग है, वो बहुत टेस्टी है क्योंकि वो चने के आटे का होता है, तो वो कीजिए। नाउ उन खानों को आप अपनी लाइफ से देखिए, अगर आप एसिडिटी प्रोन है तो उन खानों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपको एसिडिटी करते हैं, जैसे भारी खाना है, राजमा है, छोले हैं, कैफीन है, कॉलीफ्लावर है, उनकी मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि खाना तो खाना है, तो क्वांटिटी आप चेक करिए आप कितनी खा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आजकल आंवला बहुत अच्छा है, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अवेलेबल। इनफैक्ट जो ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज और ये बेरीज की बात करते हैं, उनसे 200 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आंवला में। सो आंवला को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब इस सीजन में अभी तक आंवला आ रहा था, इनफैक्ट उसको सुखा लीजिए कद्दूकस करके, आप बाद में भी 1 चम्मच खा सकते हैं, अपने सैलेड में डाल सकते हैं, खा सकते हैं, इट इज वेरी गुड। एक और चीज है, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे सर्दियों में तो हम बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश सब कुछ खाते थे, नट्स खाते थे, पर गर्मियों में कितना खा सकते क्योंकि गर्म होती है। सो इन सबका, और पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स है, इन सबको 2-2, 3-3, 4-4 लेकर इनका पाउडर बना लीजिए और उसको 1 चम्मच दिन में खा लीजिए, या अपने सैलेड पे डाल दीजिए, या अपनी दाल के ऊपर डाल दीजिए, या किसी चीज पे डाल के, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। ऐसा नहीं है, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए क्योंकि मौसम ऐसा है गर्मी का, तो उसमें गर्मी हो सकती है। आपके स्टमक का जो पीएच बैलेंस है वो नॉर्मली 7.45 होता है, और अगर हम एसिडिटी होती है तो वो और कम हो जाता है, तो राउंड इतना रहना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको इतनी अभी प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के बारे में बताया, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपका वो सब चीजें खाना। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताना चाह रही हूँ कि कलर योर प्लेट। कलर योर प्लेट का मतलब है अपनी प्लेट में खूब सारा रंग डालिए, जितना रंग डालेंगे उतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। तो जितना ज्यादा गाढ़ा रंग उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। सो सबसे पहले, जैसे जितना हम डीप रंग, जैसे अगर हम पर्पल कलर की बात करते हैं सबसे पहले, तो वो किस में मिलता है, प्लम में मिलता है, बैंगन में मिलता है,
उसमें फोटोकेमिकल्स होते हैं जो हमें डिजीजेस से फाइट करने की शक्ति देते हैं, हमें एजिंग से हमारे फेस पे जो झुर्रियां और डार्क लाइंस आ जाती है उससे प्रिवेंट करते हैं, बीपी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो पर्पल कलर की वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में डालिए। ऑरेंज, ऑरेंज नाम से ही विटामिन सी की याद आती है। ऑरेंज है, गाजर है, इसमें विटामिन सी है, बीटा कैरोटीन है, स्किन के लिए, आईज के लिए बहुत अच्छा है, ये अपनी लाइफ में डालिए। येलो में आ गए आपके बनाना आ गया, कॉर्न आ गया, इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड। बनाना इज अ सुपर फूड। मैं बनाना को हमेशा सुपर फूड कहती हूँ क्योंकि उसका जीआई इंडेक्स, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो कम होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्लो स्लो आपको सारा दिन के लिए एनर्जी देता है। शुगर स्पाइक जो होता है कुछ भी खाने के बाद वो धीरे से होता है, तो उसको आपको एनर्जी मिलती है। सो बनाना आप सुबह के टाइम खा लीजिए, आपको सारा फर्स्ट हाफ में आपको कुछ खाने की आपको भूख नहीं लगेगी, यू विल फुल ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जेटिक रहेंगे। तभी आप देखिए जो प्लेयर्स हैं या जो लोग रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो वो बनाना खा लेते हैं एंड इट वर्क्स फॉर देम फॉर दैट टाइम। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है कि फ्रूट्स, और भी हमारे फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, चेरी है, प्लम है, ऑरेंजेस हैं, इनको खाइए। छोटे छोटे फ्रूट पैलेट, फ्रूट बोल्स भर के खाइए, दिन में 2 बार ही खाइए, नो वरीज फॉर दैट। व्हाइट फूड की बात करते हैं, ठीक, आई एम ट्राइंग टू कलर द पैलेट। आपने पर्पल की बात कर ली, ऑरेंज की बात कर ली, येलो की बात कर ली, अब हम व्हाइट की बात करते हैं। व्हाइट में आ गए एग्स आ गए, गार्लिक आ गया, अनियन आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया, मशरूम्स आ गए, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। गार्लिक है, अनियन, ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं। एग्स हमारे को कितनी शक्ति देते हैं। और कैप्सिकम है, सॉरी, कॉलीफ्लावर है, मशरूम, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे को, हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। रेड फूड आ गया, तो रेड का तो नाम सुनते ही कितनी चीजें मन में आती हैं। एप्पल्स आ गए, टमेटोज आ गए, वाटरमेलन आ गया, कितना कुछ है इसमें। इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमें एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हम सब जानते हैं। खाइए एप्पल, सुबह उठ के खाइए, 2 बार ही खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इट हेल्प्स टू कट योर वेट ऑल्सो, और आपकी बॉडी को, आपको बहुत फिल फीलिंग होती है एप्पल खा के, जूसी अलग, टेस्टी अलग, ऊपर चाट मसाला डाल के खाइए और अच्छा लगेगा। और हमें टमेटोज खाइए, टमेटोज हमारे को सन रेज, सनस्क्रीन के काम करता है, हमारी सन बर्न्स को हेल्प करता है। ग्रीन की बात करते हैं, काफी रंग हमने डिस्कस किए। ग्रीन की बात करते हैं, मटर है, पालक है, ब्रोकली है, ये सब हमें कैंसर से प्रिवेंट करते हैं। हमें पालक हमें आयरन देता है, ब्रोकली हमें फाइबर का काम करता है, इट इज सो गुड। तो ये सब चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। कलर योर पैलेट, अपने खाने की पैलेट को रंगीन बनाइए, आपकी लाइफ रंगीन हो जाएगी, आपकी हेल्थ रंगीन हो जाएगी, यू विल फील बेटर। अब मैं बात करना चाहती हूँ, व्हेन अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। जो बच्चे डिसेबिलिटीज के पर्संस हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनकी डाइट के लिए हमें कुछ लेवल्स हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट लेवल है जैसे उनके लिए सेफ डाइट, उनके हिसाब से ऐसी डाइट हो जो न्यूट्रिशनली एडुकेट हो, जो पूरे न्यूट्रिशन का हो, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, जितने हमारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हैं, वो हमें खाने चाहिए। वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी जरूरी है। फिर हमारा आता है, अगर जिसकी जैसी नीड है, स्पेशल नीड है, किसी की डिसेबिलिटी किस फॉर्म में है, उस चीज का ध्यान रखकर उसको डाइट दीजिए। सपोज किसी को आंखों का इश्यू है तो उसको ऐसा खाना दीजिए जो उसकी आंखों के लिए अच्छा हो। किसी की लेग्स में जान नहीं है, या उनकी रिकेट्स की प्रॉब्लम है, या कोई और डिफॉर्मिटी है, तो उनको उस हिसाब से खाना दिया जाए। ऑलवेज कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर टू गिव देम फूड। देन हेल्दी मील वो, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स कम हो जाए, वो दीजिए। फ्रूट्स को इंक्लूड करिए उनकी डाइट में, वेजिटेबल्स को कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे खाना पकाया जाता है, वो बहुत जरूरी है डाइट में। खाने को पकाने के लिए लोग फ्राइंग करना शुरू कर देते हैं या बहुत सारा पानी डाल के उबाल देते हैं। पानी उबालने से क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। सो प्लीज चेंज योर कुकिंग हैबिट्स। स्टीम करना शुरू करिए, खाने को ढक के स्टीम करके पकाइए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसी में रहें, तो हम खाएं। और ताजा खाएं, उसी टाइम कुक करके खाएं। जैसे मैंने अभी बताया 6 मेन मील्स होते हैं, वो खाइए। 6 मेन मील्स हैं, 3 बड़े मील्स और 2 छोटे मील्स। ये जो जितने डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हैं या बड़े हैं जो भी हैं, उनको भी यही दीजिए ताकि उनको भी एसिड रिफ्लक्स, क्योंकि कई डिसेबिलिटी वाले बच्चों की मूवमेंट कम होती है, वो बैठे रहते हैं, तो उनको छोटे छोटे मील्स दीजिए ताकि उनकी मूवमेंट अगर कम भी है तो भी उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल फील मोर, मतलब धीरे धीरे उनको न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहेगा। उसमें फ्रूट्स 2 बार जरूर डालिए ताकि फल से बॉडी को बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है।
फिजिकल एक्टिविटी, जो जिस टाइप की डिसेबिलिटी है उसका नजर रखते हुए कुछ जिस टाइप की भी वो एक्टिविटी कर पाए वो करें। जैसे कोई जिसको थोड़ी सी देखने की इश्यू, जिसको टांगों की कोई प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा थोड़ा वॉक करना या रन करना या थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना, या जो उनकी डिसेबिलिटी को कवर करते हुए जो फिजिकल एक्टिविटी हम उनको करा सकते हैं वो करानी चाहिए। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल चॉइसेस। चिल्ड्रेन डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहते तो हम उनको कुछ भी नहीं देंगे या हम कुछ भी दे देंगे। तो ऑप्शंस ढूंढिए, जैसे मिस्सी रोटी है, आप 2-3 सब्जियां मिक्स करके मैश करके उनके लिए मिस्सी रोटी बना दीजिए, पाव भाजी घर में बना दीजिए, रोल्स बना दीजिए, हर चीज घर में मिलती है। जरूरी नहीं है कि हमें अच्छा खाना है तो हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। घर में खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, ताकि बच्चों की न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए, आपकी डाइजेशन की हेल्थ भी, डाइजेस्ट स्टमक की हेल्थ भी अच्छी रहे, एंड योर पर्पस इज ऑल्सो सॉल्व। स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, डिसेबिलिटी के हिसाब से, जैसे कईयों को प्लांट बेस्ड डाइट ही देनी होती है, वो दीजिए उनको। कच्ची घानी का तेल में पकाइए या सरसों के तेल में बनाइए, घी जरूर दीजिए। घी को पकाना नहीं होता, घी पकाएंगे तो उसके सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाएगी घी की। सो घी को हमेशा, दाल चावल बनाए आपने उसके ऊपर घी डाल के खाएं, आपको स्ट्रेंथ भी देगा, आपको फैट को भी बर्न करेगा, और इट इज गुड फॉर हेल्थ। पहले एक नोशन था कि घी अच्छा नहीं होता, ये गलत है। घी इज वेरी गुड, बट घी खाने का तरीका होता है, उसको कैसे खाना है। जब मैंने बताया कि उसको पकाना नहीं होता, घी को आप घी बाद में ऊपर से डाल के, रोटी दे रहे हो आप रोटी के ऊपर घी लगा के दीजिए, आपको स्ट्रेंथ भी देगा। लिमिट करिए, जो जितने डिसेबल बच्चे हैं या जिन लोगों को डिसेबिलिटी है या जैसी भी डिफॉर्मिटी है, कुछ भी है, शुगर और सॉल्ट दोनों ही हमारे बच्चों के लिए हर बीमारी की जड़ है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसी की जड़ शुगर और सॉल्ट है। इसके सेवन को लिमिट कीजिए, इसके इनटेक को थोड़ा कम कीजिए, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। हाँ, कुछ लोगों को एनिमल प्रोटीन पसंद है, जैसे लीन प्रोटीन हो गया, मीट चिकन हो गया, फिश हो गई, जो खाना पसंद करते हैं वो लीजिए थोड़ी क्वांटिटी में। फ्राई मत कीजिए इन सब चीजों को, इन सबको स्टीम कीजिए, बेक कीजिए, उस तरीके से खाइए ताकि आप इसकी पूरी न्यूट्रिशन ले सके इन चीजों का। मल्टीविटामिन्स खाना कितना जरूरी है या नहीं है, ये दिस योर डॉक्टर विल आंसर। सी, हर एक की अपनी पर्सनल डिसेबिलिटी है। 40 के बाद विमेन की अपनी एज की अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वी स्टार्ट एंटरिंग इनटू द मीनोपॉज स्टेज, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, मेन में भी एंड्रोपॉज आ जाता है, उनके भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ औरतों में ही चेंजेस होते हैं, मेन ऑल्सो अंडरगो अ लॉट ऑफ चेंजेस, इमोशनल, फिजिकल, जिनके इन चेंजेस को, जैसे विमेन के लिए मीनोपॉज कहा जाता है तो मेन के लिए उसको एंड्रोपॉज कहा जाता है। सो ये इन चेंजेस के टाइम में बोथ मेन एंड वुमेन शुड हैव गुड न्यूट्रिशियस डाइट, अच्छा खाना खाएं, ताकि जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, और जो सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आपकी हेल्थ, जैसे किसी का विटामिन B12 ठीक नहीं है या किसी का कुछ ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर से, विटामिन डी के लेवल्स कम है, वो यहाँ पे इंडिया में काफी सबके कम है, तो टेक द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर एंड देन टेक सप्लीमेंट्स। कोई भी दवाई, कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लीजिए। नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल आप वही खाइए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कीजिए। एक आई थिंक टाइम हो गया, बट एक लास्ट चीज मैं बताना चाहती हूँ, इट इज रियली वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट। कि आपको मालूम है जो हमारी टंग है, दैट इज रिफ्लेक्ट्स योर हेल्दी स्टमक। शायद आपको मालूम होगा, या जिसको नहीं मालूम, वॉट एवर, मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक इट विल हेल्प यू। जो आपकी स्टमक है का डाइजेशन है, वो आपकी टंग का कलर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी टंग पिंक कलर की है, उसमें कोई क्रैक्स नहीं है, ठीक है, ना ज्यादा वेट है ना ड्राई है, दैट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी स्टमक एंड अ हेल्दी बॉडी। जैसे ही हमारी टंग पे एक व्हाइट सा कोट आ जाता है, हल्का सा व्हाइट कोट, उसमें क्या होता है, दैट इज हमारी टंग क्लीन नहीं, दैट इज हमारे अंदर पेट में टॉक्सिन्स हैं, जो हमारी डाइजेशन को, वीक डाइजेशन की निशानी है। और इससे कई बार बैड ब्रेथ भी होती है। तो बैड ब्रेथ के लिए फेनेल टी पीजिए, सौंफ की चाय अपनी लाइफ में डालिए, सौंफ को पानी में उबाल के पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें थोड़ा सा दालचीनी भी डालेंगे तो इट इज वेरी गुड फॉर यू। कुछ कई बार टंग का कलर पेल पिंक कलर का होता है, पेल कलर का, बिल्कुल फीका पिंक होता है, वो कोई ना कोई वीकनेस की निशानी होती है आपकी बॉडी में। आप भी चेक करिएगा, कोई ना कोई वीकनेस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई ना कोई वीकनेस होती है। और अगर बहुत ज्यादा रेड है आपकी टंग, इट इज ऑन द रेडर साइड, दैट मींस आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सो आपका, दैट मींस आपका पीएच बैलेंस ठीक नहीं है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठंडा दूध पीजिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है,
लेमन जिंजर टी पीजिए, वो आपकी सॉल्व करेगी। दही, किशमिश जमा के दही खाइए, ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जिनकी टंग ब्लू या पर्पल कलर की होती है, उनके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो आजकल इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनकी लंग्स की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो प्लीज आपकी टंग एक इंडिकेशन है। क्यों डॉक्टर सबसे पहले आपकी टंग देखता है? हैव यू एवर थॉट कि जब हम किसी डॉक्टर के पास सबसे पहले कहते हैं अपनी जीभ निकालिए, हम ऐसे करके अपनी जीभ दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी जीभ की कलर से जज करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हाउ दे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जिसकी टंग पे बहुत सारे निशान है, टीथ के मार्क्स है, दैट मीन्स उनकी एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं हो रही है। सो ट्राई कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी गट हेल्थ को अच्छी रखें, ताकि हमारी पूरी हेल्थ ठीक हो जाए। जिनकी टंग बहुत ड्राई होती है, जिसमें म्यूकस जैसे सिलाइवा भी नहीं बनता, तो वो डिहाइड्रेशन की निशानी है। दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स वाटर, योर बॉडी नीड्स कुछ ऐसा चाहिए आपकी बॉडी को जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेट हो सके। और इसका एक और वो है स्क्रैपिंग ऑफ द टंग। अब जब टंग को क्लीन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जागता है अंदर। डाइजेशन बिगिंस इन योर माउथ, व्हेन यू स्क्रैप योर टंग, जब अपनी टंग को साफ करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल पड़ता है। और उसके बाद अगर आप एक गर्म ग्लास पानी का सुबह पी लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही वर्क करेगा। सो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, आप अपने अपनाइए अपनी बॉडी, अपनी लाइफ में। एंड एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क, प्लीज, आई एम रेडी हियर सिटिंग, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड क्वाइट अ बिट। मैम एक क्वेश्चन का है मैम, व्हाट आर केटोनिक फूड? कीटोजेनिक डाइट्स अलग होती हैं, वो फैट बेस्ड डाइट्स होती हैं। आजकल बहुत सारी कीटोजेनिक डाइट्स, बहुत सारी डाइट्स आ रही हैं। आप करिए, जिसने जो कीटो डाइट वो फैट बेस्ड डाइट है, कर लीजिए। बट उसके कई जगहों में कई बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए ठीक नहीं है। मेरी राय हमेशा ही होती है कि घर का खाना खाइए, साफ खाना खाइए, आप पतले भी हो जाएंगे, आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। एनी अदर? Any other question anyone has? Yes ma'am. Ma'am, what about children जो ADHD या फिर अपने ID से इफेक्टेड है, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी डाइट ज्यादा, कौन सा फूड ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए और कौन सा नहीं रिकमेंडेड है? जैसे शुगर हो गया, ऐसा कुछ है कि जो उनको शुगर कंटेंट कम दे हम लोग? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को हमेशा, मैं अभी बता के हटी हूँ कि शुगर और सॉल्ट की चीजें थोड़ी कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। बच्चों की खेलना कम हो गया है, बच्चों का बाहर जाना कम हो गया है, और बच्चे सारा दिन मोबाइल या टीवी पे ग्लूड रहते हैं। तो उनकी डाइट को न्यूट्रिशियस बनाने की कोशिश कीजिए। जो हमारा लोकल खाना मिलता है, जो बेसिक सब्जियां हैं उनके, जैसे मैंने बताया, मिसी रोटी बना दीजिए, पाव भाजी बना दीजिए, वो दीजिए। ये पैकेट फूड जो है वो बिल्कुल बच्चों को नहीं देना चाहिए। बिस्किट, नमकीन, ये जो बच्चे सारा दिन टीवी देखते हैं, खाते खाते खाते, इट इज एडिंग अप टू देयर प्रॉब्लम्स और ये MSG वाले खाना जिसमें मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है, मैंने अभी बताया था, वो बिल्कुल मत दीजिए। आप सोचिए कि चिप्स का पैकेट खोलते हैं बच्चे, कुरकुरे का, खाता ही रहता है, खाता रहता है, हम रुक ही नहीं पाता है। बड़े क्या, बच्चे क्या, हम भी नहीं रुक पाते। क्या इतना, क्या ऐसा केमिकल डालते हैं कि हम रुक नहीं पाते, एंड वी कीप ईटिंग दोस अगेन एंड अगेन। सो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, बिस्किट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, जो भी है घर का खाना दीजिए। बिल्कुल कम नहीं कर सकते तो उसका क्वांटिटी कम कीजिए, कम से कम बच्चों को। और कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कराइए बच्चों को, कुछ रनिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? वन क्वेश्चन है मैम, हाउ टू कंट्रोल एक्सेसिव जंक फूड? तो ये तो आपके अपने हाथ में है। आप जितना जंक आप खुद मंगा के खाते हैं या खुद जाके खाते हैं, दैट इज वो आपको कंट्रोल करना है। आपके उसकी जगह हेल्दी ऑप्शंस ढूंढिए। मैं अभी यही बता के हटी हूँ कि जब भी, मैं ये नहीं कहती कि मत खाइए, देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम बाहर जाएंगे, हम कुछ खाएंगे। एक तो उसका क्वांटिटी कम कर दीजिए, 1 वीक कर दीजिए, 15 दिन में एक बार ही खाइए, दैट इज ऑल राइट। बट टू मच ऑफ एक्सेस खाएंगे तो वो आपकी हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। PCOD, PCOS, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स जंक फूड की वजह से ही, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते ही नहीं है। न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जाए, क्योंकि उनके कुकिंग मेथड्स हमें नहीं मालूम है। कई बार वो इतने ज्यादा केमिकल्स डले होते हैं, दे आर नॉट गुड। उसकी जगह आप घर के खाने में ऑप्शन ढूंढिए। अगर आपको बाहर के काथी रोल्स पसंद है तो आप घर पे बनाइए।
अच्छे मल्टीग्रेन आटा में, रोटी में आप सब्जी की स्टफिंग डाल दीजिए, या जो भी आप डाल के खाना चाहे घर पे, ट्राई टू फाइंड ऑप्शंस विच आर मोर हेल्दियर। जो फ्राइड खाता है उसकी जगह आप एयर फ्राई करके खाइए या स्टीम करके खाइए। जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज को हम फ्राई करें, थोड़ा फ्राई करते ही हमारे खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये जो KFC है, ये सब जी मैम, मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं, यस, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे, तो उनको ऐसे कौन कौन से डाइट में उनके शामिल किया जाए जिससे फ्रूट उनका उनकी डाइट में बहुत जरूरी है। मेंटल ओके हेल्थ के लिए फ्रूट खिलाना बच्चों को बहुत जरूरी है। और जो लोकल खाना, जो हमारे घर के जो सीजन में खाना मिलता है वो दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड दीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जूस से जो बाजार के, उनको अवॉइड कीजिए। और फ्रूट्स पे ज्यादा जोर दीजिए। फ्रूट्स हमेशा हमारी बॉडी को हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। मैंने जैसे आपको अभी कलर बताया, खूब सारे कलर्स का खाना खाइए। अपने बच्चों को भी वो आदत डालिए फ्रूट्स खाने की। जब बच्चों को भूख लगे, टेल हिम टू टेक अ फ्रूट। उससे बच्चे का मेंटल हेल्थ में, और उसको कहीं डिस्ट्रैक्ट कीजिए। जिन बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या जो है, उनको थोड़ा बाहर लेके जाइए, अपने गार्डन में लेके जाइए, फूलों से बातें करना सिखाइए, नेचर से जुड़ना सिखाइए बच्चों को। बच्चे भूल गए हैं नेचर से जुड़ना। जितने आप नेचर से जुड़े होंगे, अपने रूट से जुड़े होंगे, उतने ही आपके बच्चे हेल्दी और पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेरी? विटामिन डी मैडम किस किस में मिलता है सनलाइट के विटामिन अलावा? डी सनलाइट में मिलता है। और विटामिन डी के लिए, एक्चुअली विटामिन डी सनलाइट में नहीं, हमारे बॉडी में ही एक तत्व होता है, जब सन की रेस हमारे को पड़ती है हमारे ऊपर, तो वो कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। जो हम कहते हैं कि 12-1 बजे की धूप हम लीजिए, बाकी हरी सब्जियां खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, दूध, घी, मक्खन सब कुछ लीजिए, सब में मिले। पूरा बैलेंस्ड डाइट में आपको सभी विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको विटामिन डी की बहुत कमी है, सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर सप्लीमेंट्स। आजकल बहुत अच्छा, बट without consulting a doctor, do not take that. Any other question? Hello, madam. Hanji? Hello. I'm Pragati. Yes. Now, my son is diagnosed with autism. So they say, as a nutrition aspect, milk and milk products should be avoided, to be not given. Hanji. So, like, how can I reduce? Now he likes to drink milk. So उसके देखिए, ऐसा वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इसलिए मना करते हैं क्योंकि बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है ऑटिज्म में ना, दे डू नॉट मूव मच। तो होता क्या, फिर वो वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाती है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो टू मैनेज द चाइल्ड। ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उसको कम करते, मना करते हैं कि कम खाइए। तो कम खाने का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल मत दीजिए, तो उसका थोड़ा थोड़ा करके, जैसे दही के रूप में दे दीजिए आप। खैर कभी कभी शेक बना के दे दीजिए, दही खिला दीजिए, दही से कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को उल्टा और बेटर फील करेगा बच्चे को। जैसे मैंने अभी बताया था, दही में किशमिश जमा के करेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। सो वो इसलिए ताकि वेट गेन ना हो, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करिए, उनका कहने का ये मतलब है। हाँ, थैंक यू मैडम। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मैम आपके सारे पार्टिसिपेंट के सारे सवालों का जवाब मिल गया है मैम। हाँ जी, किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे से, मेरा नंबर कुमार सर के पास और विभूति मैम के पास है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। विद आई डू नॉट चार्ज फॉर एनी कंसल्टेशन, इट इज जस्ट गिविंग आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मेरा फेसबुक पे पेज है सोलफिट के नाम से, आप उस पर कनेक्ट कीजिए। आपको कभी कोई, किसी को भी एनी इशू यू हैव, एनी क्वेरी यू हैव, प्लीज आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल। यस सर। थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और ताकि हम कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे मतलब हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, और कैसे दिव्यांगजन भी वो लेकर के ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं मैम। यस सर। इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू फॉर एनीथिंग, एनीवेयर आई कुड हेल्प यू आउट, या मैं किसी काम आ सकूं मेरे, इट विल बी अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विद यू, एंड आई होप मैंने आप सबके डाउट्स को और क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा, एंड आपकी लाइफ बेटर होगी, एंड यू लीड अ हेल्दी लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स आज के जो आपके मैम इस वेबिनार से बहुत लाभ उठाएंगे, और अपने लाइफ स्टाइल को उस हिसाब से चाहेंगे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लें। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें हमारे संस्थान के सुश्री निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
कि सर आपके कुशल निर्देशन से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमती रूपा सोनी मैम का, जिन्होंने न केवल अपने उद्बोधन से हमें नवीनतम जानकारियों से परिचित करवाया, अपितु हमें नवीन तथ्यों से भी ज्ञानार्जन भी करवाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। अंत में मैं इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने में अपनी भूमिका अदा की। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यह कार्यक्रम आधिकारिक से संपन्न हुआ। अब आप सब लिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, सब लोग अपना फीडबैक फॉर्म भरेंगे। सर मेरा ये एग्जिट हो गया था तो मैंने अब दोबारा किया तो फीडबैक लिंक इस वाली चैट में नहीं आ रहा, आप प्लीज एक बार सेंड कर दीजिए। डाल दिया गया, दोबारा डाल दिया गया है।